हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सी डायरीज़। आज की वीडियो उन लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो हिजाब करती हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि हिजाब करते हुए आप अपने बालों का ख्याल किस तरह से सकते हैं और किस तरह से कौन सी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके बाल बिल्कुल हेल्दी एंड बिल्कुल नीट रहेंगे, जिस तरह से बगैर हिजाब वाली लड़कियों के होते हैं। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो आपने हमेशा सिल्क पिलो कवर्स यूज़ करने हैं। सिल्क पिलो कवर्स बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड हैं, लेकिन इनके बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा हैं। ये आपको किसी भी पेज से इजीली अवेलेबल हैं। ये मैं नीचे एक पेज मेंशन कर दूंगी, वहाँ पे जाके आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। इनके साइड्स पे इस तरह से इलास्टिक लगा होता है एंड इनका फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जिससे आपके बाल रगड़ नहीं खाते और ये दो मुँहे नहीं होते, बिल्कुल डैमेज नहीं होते। जब आप इन पे सर रख के सोते हैं तो आपके बाल बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं और बिल्कुल ख़राब नहीं होते। इन्हें यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। इनके साइड पे इलास्टिक होता है, इस वजह से इन्हें चढ़ाना और उतारना बहुत ज़्यादा आसान है। आप चाहें तो इन्हें परमानेंटली भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो आप इन्हें रात को सोने वक्त चढ़ा लें और सुबह उठ के उतार दें। यहाँ पे मैं आपको अपने पिलो पे इसको चढ़ा के दिखा भी रही हूँ कि इन्हें चढ़ाना किस तरह से आसान है। नीचे मैं पेज मेंशन कर रही हूँ, वहाँ से इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड इसके अलावा आप अपने पिलो के साइज़ के अकॉर्डिंगली इसको कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने इन पिलो कवर्स को नहीं यूज़ करना तो आप इसी तरह से सेम इलास्टिक लगवा के अपने सर के साइज़ के अकॉर्डिंगली पिलो कैप्स भी रेडी करा सकते हैं। वो इससे भी ज़्यादा ईजी है यूज़ करना और इनके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब आप खुद सोचें कि अगर आप एक खुरदरे तकिए पे लेट रहे हैं, उसके साथ आपके बाल जो है वो रगड़ खा रहे हैं और वो दो मुँहे हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके बाल डैमेज होंगे। तो इस चीज़ को भी चेंज कर लें। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो वो है सिल्क स्क्रंचीज़ यूज़ करना। हम लोग क्या करते हैं, बाज़ार में जाते हैं, रंग बिरंगी पोनियाँ उठा लाते हैं जो हमारे बालों को डैमेज करती हैं। जब भी हम उन पोनियों को उतारते हैं तो 1 से 2 बाल तो साथ लेकर उतरती हैं। तो हमें चाहिए कि स्विच कर जाएं सिल्क स्क्रंचीज़ पे। ये सिल्क स्क्रंचीज़ भी आपको सेम पेज से मिल जाएंगी। पेज मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है, आप इंस्टाग्राम पे जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। हर साइज़ में स्क्रंची आप ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रंचीज़ भी सिल्क फैब्रिक से बनी होती हैं। इनके अंदर बिल्कुल सॉफ्ट सा इलास्टिक मौजूद होता है। ये आपके बालों को डैमेज नहीं करती। आप इन्हें जितनी दफ़ा मर्ज़ी पहने या उतारें, ये आपके बालों को तोड़ती नहीं है और इससे आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, विच इज़ ऑयलिंग। अगर आपने अपने बालों की केयर करनी है, आप चाहते हैं आपके बाल हेल्दी रहें, ग्रो करें, तो ऑयलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी अच्छा ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके बालों पे सूट करता है। मैं यूज़ करती हूँ जी ऑर्गेनिक्स का ऑयल। ये मेरे अपने ही ब्रांड का ऑयल है, इसलिए मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इसके रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसके अंदर हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट ऑयल्स एंड हर्ब्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इसके रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। नीचे मैं टिकटॉक पेज मेंशन कर दूंगी, वो आप जाके देख भी सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स दिखाए गए हैं एंड इसी के साथ साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर दूंगी। जिसने भी ऑर्डर करना है वो ऑर्डर कर सकता है। मैं प्रीमियम हेयर ग्रोथ ऑयल यूज़ करती हूँ, आप और भी ऑयल ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने बालों की केयर करनी है तो सल्फेट फ्री शैम्पू तो मस्ट है। ये भी मैं जी ऑर्गेनिक्स का ही यूज़ करती हूँ। इसके अंदर डिफरेंट हर्ब्स इन्फ्यूज़ की गई हैं, जिनमें हिबिस्कस, रोज़मेरी वगैरह है। हर सल्फेट फ्री शैम्पू आपके बालों को डैमेज होने से बचाते हैं, आपके बालों को टूटने से बचाते हैं, इनकी रीग्रोथ करते हैं एंड इनको डैमेज रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। अगर आप सल्फेट फ्री शैम्पू नहीं यूज़ करना चाहते तो मार्केट में बहुत सारे मेडिकेटेड शैम्पू के ऑप्शन अवेलेबल है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, बालों की अगर केयर करनी है हिजाब करते हुए तो हिजाब के फैब्रिक पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आपने कोई भी सख्त किस्म का हिजाब नहीं लेना। आपने कोशिश करनी है कि आप हिजाब जब भी बाय करें तो इस तरह के स्टफ़ में बाय करें, जॉर्जेट या बिल्कुल सॉफ्ट फैब्रिक हो, जिसके ज़रिए आपके बालों से एयर पास हो सके, आपके बालों को हवा लग सके, क्योंकि वो जब सारा दिन बंद रहते हैं, उनमें पसीना आता है तो फिर वो डैमेज भी होते हैं, डैंड्रफ भी होती है एंड पसीना के रहने की वजह से आपके बालों से एक स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आपने सॉफ्ट फैब्रिक वाले स्कार्फ लेने हैं। मार्केट में बहुत सारे ढेर ऑप्शंस अवेलेबल है। जब आप बाय करने जाएंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सॉफ्ट फैब्रिक है जो आपके बालों को डैमेज नहीं करेगा।
नेक्स्ट ऑयलिंग और शैम्पू के साथ साथ स्कैल्प स्क्रबिंग या स्कैल्प का मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्कैल्प स्क्रबर मैंने दराज से ऑर्डर किया था बहुत टाइम पहले, और अब देख सकते हैं आप इसकी हालत कि कितनी ख़राब हो गई है। इसके ब्रिसल्स काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। ये आप चाहें तो शैम्पू के दौरान, ऑयल करने के बाद या ऑयल करने से पहले किसी भी टाइम स्क्रबिंग कर सकते हैं। मैं मोस्टली शैम्पू करते हुए करती हूँ। इससे मेरे बाल बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, स्कैल्प अच्छे से साफ़ हो जाता है, हेयर ग्रोथ बूस्ट अप होती है, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होती है। तो ये एक बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। अगर आप में से किसी ने बाय करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। उसके बाद आ जाती है हमारी हिजाब कैप्स की। अगर आप हिजाब करते हैं तो हिजाब कैप तो लाजमी पहनते होंगे। तो हिजाब कैप को पहनना जितना ज़रूरी है ना, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है इसको चेंज करना। अगर आप हिजाब कैप पहनते हैं तो आपने डेली इसे चेंज करना है, और अगर आपके पास डिफरेंट हिजाब कैप नहीं है तो आपने अपनी एक ही हिजाब कैप को डेली वॉश करके यूज़ करना है। डिफरेंट फैब्रिक में ये अवेलेबल हैं, जिस तरह से ये स्ट्रेची सा फैब्रिक है, ये भी अवेलेबल है मार्केट में, और इसी के साथ साथ नेट का जो दूसरा फैब्रिक पड़ा है मेरे पास, ये भी अवेलेबल है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं जो आपको सूट करता है, लेकिन मैं हमेशा नेट वाला फैब्रिक प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इसमें से एयर पास हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा टाइटली आपके बालों को बांधता नहीं है, और ये आपके बालों पे जेंटल रहता है। उसके बाद बारी आ जाती है डैंड्रफ या फिर ऑयली बालों की। अगर आपके बाल वॉश करने के अगले दिन ही ऑयली फील होना शुरू हो जाते हैं तो ये स्टेप आपने वीक में एक दफ़ा लाजमी करना है। आधा ग्लास पानी में आपने 1 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करना है, अच्छे से मिक्स करना है और इसे अपने स्कैल्प पे डाल लेना है। डाल के आपने अच्छी तरह से जेंटली स्क्रबिंग करनी है अपने स्कैल्प की, और उसके बाद 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। एंड फिर किसी भी अच्छे से नॉर्मल जेंटल सल्फेट फ्री शैम्पू के साथ आपने अपने बालों को वॉश कर लेना है। इसके साथ आपके बालों में से डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाएगी, एंड साथ ही साथ आपके बालों में जो ऑयल आता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये प्रोसेस आपने मंथ में 1 से 2 दफ़ा करना है। उसके बाद बारी आ जाती है मास्क की। हेयर मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीक में 1 दफ़ा आपने हेयर मास्क लाजमी अप्लाई करना है। अगर आप 3 दफ़ा बाल धो रहे हैं तो 2 दफ़ा ऑयलिंग करें और 1 दफ़ा हेयर मास्क यूज़ करें। गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मियों के लिए बेस्ट हेयर मास्क है कि आप दही के अंदर ऑयल डालकर यूज़ करें। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं जब भी यूज़ करती हूँ मैं सी ऑर्गेनिक्स के ही ऑयल्स यूज़ करती हूँ। इनके पास 3 ऑयल्स हैं, आप जाके बाय कर सकते हैं। ये आपके बालों के तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन है। और अगर आप चाहते हैं तो दही के साथ मेयोनीज़, अंडा, बटर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है ना, तो आपने जब भी इसे अप्लाई करना है इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर लेनी है, आपकी डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मुझे लड़कियों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हमारी हेयर लाइन बहुत पीछे जाना शुरू हो गई है हिजाब की वजह से। तो उसकी सबसे बड़ी गलती है ये। आपने जब भी हिजाब करना है तो अपने साइड मांग या फिर सेंटर मांग निकाल के अपने बालों को बाइंड करना है। सारे बाल पीछे करके बाइंड नहीं करने, नहीं तो आपकी हिजाब लाइन हेयर लाइन पीछे चली जाएगी। उसके बाद बारी आ जाती है स्कैल्प स्क्रबिंग की। मंथ में 1 दफ़ा थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मेथी दाने का पाउडर, उसके अंदर ऑयल डाल के आपने 10 मिनट के लिए अपने स्कैल्प की स्क्रबिंग लाजमी करनी है। इसके साथ आपका स्कैल्प बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आपने जब भी कॉम्ब यूज़ करनी है तो बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी है। कोशिश करें वुडन या प्लास्टिक कॉम्ब्स को यूज़ करें, क्योंकि इनमें फ्रिक्शन कम होती है। ये कॉम्ब्स आपके बालों को डैमेज भी कम करती हैं और फ्रिजीनेस भी कम आती है। रादर देन जब आप मेटल कॉम्ब्स को यूज़ करते हैं तो ये आपके बालों को डैमेज करती हैं बहुत ज़्यादा बुरी तरह से। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और मेरी वो सारी लड़कियां जो हिजाब करती हैं उनके लिए ये टिप्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।